हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम श्री कृष्ण की और गुरु महाराज की वंदना करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे हैं? श्री कृष्ण ने स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के बारे में बात की कि जैसे सुखदेव गोस्वामी जी हैं तो उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती, किसी भौतिक चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती। तो कृष्ण बता रहे हैं कि यहाँ पर इंसान को फिर कर्म करने की आवश्यकता है या नहीं है। वैसे तो कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता, खाली बैठा है तो भी कर्म होता है, नींद में है तो भी कर्म होता है। इसलिए इंसान को हमेशा अपने नियत कर्म करते रहने चाहिए और अपनी इच्छा से कृष्ण भावना मृत होकर कर्म करने चाहिए ताकि वह कर्म बंधन में ना फंसे। यह बात कृष्णा बार बार बता रहे हैं कर्म योग के माध्यम से, अध्याय 3 के माध्यम से। तो कल जो बात हुई थी कि जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है उसके लिए न तो कोई कर्म करने की आवश्यकता रहती है कि उसे जरूरत नहीं है कुछ कर्म करने की, क्योंकि उसे कुछ चाहिए ही नहीं। उसे तो इवन वस्त्र भी नहीं चाहिए। जैसे सुखदेव गोस्वामी जी हैं, उन्हें वस्त्र भी नहीं चाहिए थे, दिशाएं ही उनकी वस्त्र होती थी। तो न तो उनको कोई कर्म करने की आवश्यकता होती है और न ही कर्म न करने का कोई कारण होता है कि मैं कर्म ना करूं, क्यों ना करूं मैं, इसका भी कोई रीजन नहीं होता है। उनको न कर्म करने की जरूरत न कर्म न करने की, अर्थात वो न्यूट्रल रहते हैं और कृष्ण भावनामृत में लगातार कर्म करते रहते हैं, भक्ति का प्रचार प्रसार करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो आगे श्री कृष्ण इस बारे में क्या कह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तः हि आचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। हरे कृष्णा। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म यानी कि परम की प्राप्ति होती है। अब परब्रह्म कौन है? श्री कृष्ण हैं। कहते हैं कि कर्तव्य समझकर अपना कर्म करना चाहिए बिना उसकी आसक्ति के, अनासक्त होकर। अब यहाँ पर यह बात आती है कि अगर व्यक्ति आसक्त होकर कर्म करता है तब उसका क्या मतलब हुआ? आसक्त होकर करेगा मतलब उसको फल की इच्छा हुई तब उसने कर्म किया, तो इसको बोलते हैं सकाम कर्म। तो सकाम कर्म ये पहले भी डिस्कस हो चुका है। अगर हम सकाम कर्म करते हैं तो हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं। कर्म बंधन में अगर फंस गया तो फिर से कर्म फल, एक्शन रिएक्शन। आज हमने कुछ किया, अगले जन्म में उसका मिला, आज कुछ किया, आज ही मिल गया, आज कुछ किया, अगले से अगले जन्म में मिला। तो हम एक्शन रिएक्शन में फंस जाएंगे, उसके कर्म और फल में फंस जाएंगे। लेकिन हमें इससे मुक्त रहना है। प्रभु कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि अनासक्त होकर अपने कर्म करते रहो, आसक्ति उसमें मत रखो। वैसे भी एक लीडर होता है, एक बॉस होता है। जो बॉस होता है वह बहुत मेहनत करेगा और सबसे करवाएगा भी। लेकिन बॉस कौन होता है? बॉस आसक्त होकर कार्य करता है कि ये मेरा है, इसको मुझे कंट्रोल करना है, मुझे इससे इतना अर्न करना है, मुझे इससे इतनी आउटपुट लेनी है, इतना रिजल्ट निकालना है। वो होगा बॉस, वो आसक्त होकर कार्य करेगा। लेकिन जो लीडर होते हैं, लीडर जो दूसरों को भी लेके चलते हैं, वो कभी भी आसक्त होकर कार्य नहीं करते, वो हमेशा अनासक्त होकर कार्य करते हैं। और जो अनासक्त होते हैं उनकी आउटपुट भी ज़्यादा आती है, वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, ज़्यादा रिजल्ट निकालते हैं, क्योंकि उन्हें हार और जीत का डर नहीं रहता, सफलता और विफलता का डर नहीं रहता। और जो व्यक्ति इस आत्मविश्वास से कार्य करता है कि मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, बिना भय के किया गया कार्य हमेशा ज़्यादा रिजल्ट निकालता है। इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अनासक्त होकर कार्य किया जाए, लीडर की तरह कार्य किया जाए, ना कि आसक्ति से। हरे कृष्णा। अब यहाँ पर श्री कृष्ण का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। अब श्री कृष्ण ने जो 18 दिन तक इतनी मेहनत की, सबको कंट्रोल किया, पांडवों का साथ दिया, सारी युद्ध की रचनाएं की, सारे प्लानिंग बनाई, लेकिन जब 18 दिन समाप्त हो गए, युद्ध खत्म हो गया,
तब कृष्ण ने क्या कहा था? कृष्ण ने ये थोड़ी ना कहा था कि भाई मैंने भी बहुत मेहनत की है, 18 दिन, अब मेरा हिस्सा क्या है, मुझे क्या मिलेगा? नहीं, श्री कृष्ण ने क्या किया था? चैरियट ड्राइवर बने थे, लीडर बने थे, वो रथ के सारथी बने थे, लेकिन उन्हें किसी फल की इच्छा नहीं थी। उन्होंने सिर्फ अपना कर्म किया था अनासक्त होकर, और जिसका रिजल्ट आया कि धर्म की जीत हुई थी। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। कर्मणा एव हि संसिधिं आस्थिता जनक आदयः लोक संग्राम एवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। हरे कृष्णा। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो श्री कृष्ण यहाँ पर जनक महाराज का एग्जाम्पल ले रहे हैं कि उन्होंने जो कर्म किया था बिना फल की इच्छा के किया था। उन्हें हालांकि कर्म करने की आवश्यकता नहीं थी, पर दूसरों को शिक्षित करने के उद्देश्य से उन्होंने अपना कर्म किया था, और अपने नॉर्मल कार्य करने से ही उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली थी। नियत कार्य, नियत कर्म कौन से होते हैं? कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है, लेकिन कृष्ण भावनामृत में लगकर, कि जैसे मुझे ये शॉप चलानी है, मुझे ये नौकरी करनी है, मुझे अर्निंग करनी है, लेकिन किस लिए करनी है? श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए, ताकि इस अर्निंग से मैं अपना शरीर चला सकूं, अपने घर परिवार वालों का निर्वाह कर सकूं, ताकि मैं भी कृष्ण की सेवा कर सकूं और घर वाले भी कृष्ण की सेवा कर सकें। इस तरह अपने नियत कर्म करते जाइए, भक्ति को बढ़ाते जाइए, भक्ति का प्रचार प्रसार करते जाइए, इन्हें नियत कर्म कहा जाता है। और राजा जनक ने नियत कर्म करने से ही सिद्धि प्राप्त कर ली, कोई उन्होंने तपस्या नहीं की, तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। हरे कृष्णा। अब इसको आगे पूर्ण करते हैं श्लोक को। आगे श्री कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं कि सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए, जैसे जनक जी ने किया। हरे कृष्णा। यत्यता चति श्रेष्ठः तततेव इत्रः जनः सः यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तदनुवर्तते। हरे कृष्णा। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम महापुरुष हो, तुम अपने आप को कोई नॉर्मल व्यक्ति लगाकर मत चलो, तुम महापुरुष हो। अगर तुम ऐसा कर्म करते हो महापुरुषों वाला, तो तुम महापुरुष हो। तो तुम जो कर्म करोगे, तुम्हें देखकर और लोग भी तुम्हारे जैसा कार्य करेंगे। तो तुम कायरता वाला कार्य मत करो कि तुम्हें लोग फॉलो करें इस तरह से कि लोग भी कायर बन जाएं। ये भगवत गीता का जो उपदेश चल रहा है, वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, पूरी सृष्टि के लिए चल रहा है। तो लोग तुम्हें अनुसरण करेंगे, इसलिए तुम्हें यह ज्ञान दिया जा रहा है कि तुम जो तुम्हारे नियत कर्म है, जो तुम्हें करने चाहिए, ताकि तुम वो करो। अब इसका एग्जाम्पल, कोई सेलिब्रिटी होता है, उसने फटे जीन्स पहन ली, तो आम लोग क्या करते हैं? फटे जीन्स पहनने लग जाते हैं। हाँ, उसने ये पहना है, अब ये फैशन आ गया है, ये रिवाज बन गया है, तो मैं भी फटे जीन्स पहनता हूँ। इस तरह से जो फैशन बनते हैं वो कैसे बनते हैं? जब कोई बड़े लोग, बड़े सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड हॉलीवुड वाले ऐसा कोई कुछ करते हैं, तब आम लोग उनको फॉलो करते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल मास्टर जो करता है, उसके जो भक्त होते हैं, वो अपने गुरु को देखकर ही अनुसरण करते हैं कि मेरे गुरु क्या कर रहे हैं। इसी तरह अर्जुन को बताया जा रहा है कि तुम अपने नियत कर्म करो। अब एग्जाम्पल के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य को कहा कि तुम रशिया जाओ, रशिया जाकर भक्ति का प्रचार प्रसार करो। शिष्य ने क्या कहा? हे प्रभु, हे गुरु महाराज, मुझे तो रशियन नहीं आती, तो मैं वहां पर बोलूंगा कैसे? तो प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर उत्तर दिया, लोग उसको अनुसरण नहीं करेंगे कि तुम बोलते क्या हो, लोग उसको अनुसरण करेंगे कि तुम करते क्या हो। मतलब एक्ट इज मोर एफिशिएंट देन यू से। जो हम बोलते हैं उससे ज्यादा जो हम करते हैं उसकी महत्ता होती है। इसी तरह जब प्रभुपाद जी यूएसए गए थे भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए, तो वहां पर लोग उनको देखकर इतना इम्प्रेस हुए थे कि इतना महान व्यक्ति, इतने महान गुरु महाराज इतनी प्योरिटी से ये भक्ति कर रहे हैं।
हर समय भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं, इन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती है, अनासक्त होकर ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं। एंड दे आर सो मच इम्प्रेस्ड बाय श्रील प्रभुपाद जी कि वो उनका अनुसरण करने लगे। इस तरह से हमें ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि लोग हमें देखकर अनुसरण करें। तो हम कैसा अनुसरण लोगों से करवाना चाहते हैं, अच्छे वाला या बुरे वाला? इसलिए हमें हमेशा श्री कृष्ण की भावनामृत में होकर कार्य करना चाहिए। जैसा श्री कृष्ण आदेश देते हैं वैसा कार्य करना चाहिए। अब आदेश देते हैं का मतलब ये थोड़ी ना कि श्री कृष्ण सामने आकर हमें कुछ बोलेंगे। उन्होंने तो भगवत गीता में सब कुछ लिख दिया है। भगवत गीता को समझकर ढंग से हमें कैसे कर्म करने हैं वैसे कर्म प्रस्तुत करने चाहिए, ताकि पूरा समाज हमें अनुसरण कर सके अच्छे ढंग से कृष्ण भावनामृत में होकर। यहाँ पर यह बात श्री कृष्ण समझाने का कार्य कर रहे हैं कि पूरा विश्व फिर उसका अनुसरण करता है जो महापुरुष करते हैं। इसलिए हमें कंट्रोलर नहीं बनना, हमें क्या बनना है? हमें कंट्रीब्यूटर बनना है। हमें अनुसरण किसका करना है? अपने गुरुओं का अनुसरण करना है, हॉलीवुड बॉलीवुड का नहीं। जो गुरु हमें कहते हैं उसका अनुसरण करना है। जो अर्जुन ने किया हमें उसका अनुसरण करना है। हमें रोल मॉडल बनाने की आदत होती है ना कि किसको रोल मॉडल बनाएं, तो हम हॉलीवुड बॉलीवुड को रोल मॉडल बनाकर क्या प्राप्त कर लेंगे? कुछ होगा फटी जींस पहन के? कौन देखेगा आपको? कोई भी नहीं। सिर्फ आपके दोस्त देखेंगे। आप कॉलेज में जाते हो, स्कूल में जाते हो, वही देखेंगे ना आपको सिर्फ फटी जींस में। होगा क्या? आपके टीचर आपकी फटी जींस से खुश होते हैं? नहीं होते। आपके माता पिता आपकी फटी जींस से खुश होते हैं? नहीं होते। आपके अगर कोई गुरु हैं, मतलब आपके माता पिता के, आपने तो गुरु बनाए नहीं होंगे अभी तक, तो वो आपको फटी जींस में देखकर खुश होंगे? नहीं होंगे। अरे भाई होगा कौन? आपके दोस्त अगर आपको फटी जींस में देखते हैं तो वो भी जलस होते हैं, ईर्ष्या खाते हैं कि इसने ऐसा क्यों पहना है, वैसा क्यों पहना है। अगर आपको ये लगता है कि आप सुंदर लग रहे हैं तो वो ईर्ष्या ही खाएंगे। तो ऐसे कार्य करने का आखिर बेनिफिट है क्या? किसको दिखा रहे हैं आप ये चीजें? और जैसा आप दिखाएंगे आपका दोस्त भी वैसा ही फटी जींस पहन के कल आएगा। तो इस तरह के कार्य मत कीजिए। वह कार्य कीजिए जिससे भक्ति का प्रचार प्रसार हो, दूसरे लोग आपसे ईर्ष्या ना करें बल्कि आपका अनुसरण करें। ऐसे कार्य कीजिए, आपको सभी लोग प्रेम करें। यही तो हमारा मोटिव होना चाहिए कि लोग हमसे ईर्ष्या ना करें, हमें अनुसरण करके भक्ति में आगे बढ़ें। हरे कृष्णा। यही यहाँ पर श्री कृष्ण समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जय श्री कृष्णा। आज के लिए इतना ही करते हैं, सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।